गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर आज हम लेके आए हैं। मेरा नाम सौरभ मिश्र। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी में रियल नंबर है। रियल नंबर चैप्टर में अगर देखें तो आपने जब क्लास 8th और 9th में पढ़ा तो क्लास 8th में नंबर सिस्टम, क्लास 9th में रियल नंबर, और चैप्टर नेम सेम है रियल नंबर, लेकिन आपने जो 9th में पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफर है। मैं एग्जैक्टली सेम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि नेम सेम है और वर्किंग भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन का टाइप है वो डिफरेंट मिलेगा मुझे। ठीक, तो रियल नंबर हमको जानना है। रियल नंबर हमको सबसे पहली बात रियल नंबर में हमारे पास ये आती है कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर है क्या, अगर हम इसी के लिए पहले बात करें तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि नंबर क्या होते हैं। हमको सबसे पहले जानना होगा नंबर क्या होते हैं। जब हम नंबर जान जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि रियल नंबर क्या है। तो अगर रियल वर्ड से अगर मैं बताऊं आपको, रियल वर्ड से क्या लग रहा है, ऐसा नंबर जो रियलिटी में हो, जो रियलिटी में हो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो नंबर दो टाइप के होते हैं। नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो रियल नंबर होता है और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। नंबर दो टाइप के होते हैं। कोई भी नंबर होगा वो हमेशा आपका दो टाइप में होगा, या तो वो रियल है या तो इमेजिनरी। रियल है या तो इमेजिनरी है। जब हम रियल और इमेजिनरी के हिसाब से बात करते हैं तो जो हमारा सबसे पहला नंबर है वो रियल है और हमको पढ़ना भी रियल है। इमेजिनरी हम मेनली 11th-12th में पढ़ते हैं। हम 11th एंड 12th में जो पढ़ते हैं वो इमेजिनरी पढ़ते हैं। यहाँ हमको पढ़ना है रियल नंबर, यहाँ हमको पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर से अगर हम बात करें तो ऐसा नंबर जिसको हम वास्तविक में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने वर्किंग में ला सकते हैं, वो रियल नंबर है। वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर की अगर देखिए बाउंडिंग में या रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं तो आइए उनकी हम बात कर लेते हैं। रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक नंबर होता है हमारा रियल नंबर रेशनल नंबर। हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। रियल नंबर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो हमको क्या पता चला, पहली बात तो नंबर में दो टाइप के हुए, फिर उससे निकल गया है रेशनल और इरेशनल निकल गया है। अब आपने क्लास 9th में ये चीज पढ़ा होगा, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं, जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स, ये क्या है हमारे P और Q को-प्राइम है और इंटीजर्स हैं। इंटीजर वर्ड का भी मतलब हम आगे चल के भी समझेंगे। और इरेशनल का मतलब क्या है, जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हम उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। लाइक दैट, ऐसे नंबर जो रूट में हो वो इरेशनल होते हैं। हम इस चैप्टर में इसको प्रूफ करना पढ़ेंगे, जो रूट में हो या जो रूट के साथ जैसे ये भी है तो ये भी इरेशनल ही हुआ, या ऐसा नंबर जो कि हमारे पास क्या हो भैया, नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो वो भी क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमारा वो क्या है, रेशनल में आएगा। लेकिन अगर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हमारा इरेशनल नंबर
कहलाएगा। यही दो टाइप के नंबर इरेशनल हैं, बाकी सारे नंबर रेशनल हैं। अब रेशनल में भी समझिएगा, अब रेशनल में भी भैया हमको नंबर मिलेगा, एक मिलेगा इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, हम इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। फिर मिलेगा होल नंबर, उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर मिलेगा नेचुरल नंबर, हमको एन से डिनोट करते हैं। ये आपको सिंबल से याद होने चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स देखें अगर हम, सिंबल्स पर डिपेंडेंट है। अगर सिंबल्स याद रहेंगे हमको, तो सिंबल्स याद रहने में हम बता पाएंगे। जैसे कि अब हम कहीं पे थोड़ा बहुत जो यूजेस करेंगे तो बिलोंग्स टू वगैरह वाला सिस्टम हो जाएगा, भैया दे दिया कि बाकी क्या है, एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर है, तो ये पता होना चाहिए हमारे पास। तो इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, अगर मैं इंटीजर आपको बताऊं तो इंटीजर में सारे के सारे नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स, all positive numbers included with zero called our integer. All negative numbers, all positive numbers included with zero called our integers. These are integers. Other one, whole number starting with zero goes up to infinity called our whole number. Whole number, the smallest whole number is zero. Largest whole number is not possible. Here smallest and largest integers not possible. सबसे छोटा इंटीजर भी नहीं संभव है, सबसे बड़ा भी नहीं संभव है, क्योंकि दो के दोनों तरफ के इंटीजर जो क्या हैं आपके, वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। दो के दोनों तरफ के इंटीजर जो हैं वो आपके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा होल नंबर आपसे पूछ लेता है, सबसे छोटा होल नंबर होता है ये, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा होल नंबर हमारा क्या होता है, जीरो है। सबसे छोटा होल नंबर हमारा जीरो है। उसके बाद सबसे बड़ा होल नंबर इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड आवर नेचुरल नंबर। और अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, और जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ देख लिया, ये नंबर्स के बारे में देख लिया। देखिए रेशनल पता हो रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ प्रूविंग करेंगे तो हमारे पास सारे नंबर्स की लग्जरी होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कौन सा नंबर क्या होता है। आइएगा हम कुछ और नंबर्स की बात करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे हम नंबर्स में अगर बात करें, सबसे पहली बात करेंगे प्राइम नंबर की, हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की, हम बात करेंगे इवन नंबर्स की। हर एक यहाँ बहुत ज़रूरी है, हम बात करेंगे ऑड नंबर की, और किसकी बात करेंगे हम, अभी एक वर्ड मैंने लिया था को प्राइम। को प्राइम होता है और ट्विन प्राइम होता है। ये हमारे पास 6 नंबर्स, इनके भी बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जब प्रूविंग करेंगे आगे चल के तो हमको इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात हम कर लें आपसे प्राइम नंबर। आप पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने 8th 9th में इसको कंप्लीटली पढ़ रखा है। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, दैट टाइप ऑफ अ नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, only 2 factors, one is itself, other one is 1, one is itself, other one is 1, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, वो खुद नंबर होगा, वो प्राइम नंबर कहलाता है, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक, प्राइम नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ये याद रखिएगा। अब प्राइम नंबर्स में कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। जब पूछा जाता है तो लोग बता देते हैं 1, नहीं, गलत। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम इज ऑल्सो 2, स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम इज ऑल्सो 2, एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम इज 3।
आपसे कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम इज 3, याद रखिएगा सबसे छोटा ऑड प्राइम अगर की बात कर ले हम, ऑड प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा, ऑड प्राइम का मतलब जो हमारा होगा वो 3 होगा, और इवन प्राइम में सबसे छोटा 2 हो जाएगा, और वनली एक मात्र इवन प्राइम नंबर 2 है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेकेंड डिफिनेशन है हमारी कंपोजिट। मैं इन डिफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने इन डिफिनेशन को पढ़ा हुआ है, लेकिन जब अगर हम रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हमको इन डिफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, हमको इन डिफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर हमने ये नहीं पढ़ रखा है तो फिर दिक्कत है, चैप्टर आएगा नहीं। ठीक, कंपोजिट। कंपोजिट ऐसा नंबर होता है जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर देता है। That type of a number which have a more than 2 factor is called our composite number. Which have a more than 2 factor is called our composite number. Okay, the smallest composite number is 4. The smallest composite number is 4. अब आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। इसी तरीके से आपको एक चीज और भी याद होनी चाहिए, जैसे आपको याद होना चाहिए 1 से 50 नंबर तक में कितने प्राइम होते हैं, 1 से 100 तक में कितने प्राइम होते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, इसको आपको सर्च करके रखना चाहिए। ठीक, कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट इज कॉल्ड आवर 4। सबसे छोटा कंपोजिट कौन सा कहलाता है, 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट है। आइएगा हम बात करते हैं इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड आवर इवन नंबर। which are divisible by 2 called our even number, and which are not divisible by 2 is called our odd number. Divisible by 2 then is called a even, not divisible by 2 is called our odd number. Okay, other one is co-prime. Co-prime, अभी मैंने जब डिफिनीशन दी थी आपको यहाँ रेशनल नंबर की, तो मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया था P and Q are co। तो को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम अगर हम बात करें तो को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि द पेयर ऑफ नंबर्स who have always HCF 1. The pair of numbers who have always HCF 1. HCF 1. But here not compulsory both number are a prime. Here not compulsory both number are prime, but the twin prime is bounded that both number is always prime. Both number is always prime, then is called the twin prime. He have also HCF 1, this have also HCF 1, but here we have a both number is prime, but in this scenario we have a not any boundation, both number may be prime, may be not prime, but HCF always 1. Okay, so we are studied सो टाइप्स ऑफ नंबर। हमने काफ़ी टाइप के नंबर्स को स्टडी किया यहाँ पे। हमने रियल नंबर को समझा, रेशनल इरेशनल क्या होता है, ये हमारी वो एक कह लें नींव है जिसके पे हम क्या करेंगे, हम अपना रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक रियल नंबर नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हम रियल नंबर में क्या पढ़ेंगे, लेकिन हम इसी बेस से स्टार्ट करेंगे रियल नंबर।
रियल नंबर में हम इसी बेस से स्टार्ट करें। पहली बात, इन सब का एक बार कहीं से डिफिनीशंस कहीं लिख के, कहीं कॉपी में लिख के एक अच्छी नोट्स बना लीजिएगा। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम इसके आगे की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।